जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से ठीक ठाक होंगे। FBA होलसेल फिजिकल क्लासेस में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अब तक क्या क्या सीख लिया है। प्रोडक्ट फाइंड कैसे करते हैं, आइडियाज़ कैसे लेते हैं, सारे टूल आपने सीख लिए। ठीक हो गया। फाइंड करने के बाद उसको एनालाइज कैसे करते हैं, कीपा से कैसे एनालाइज करते हैं, आपने वो अच्छे तरीके से देख लिया। उसकी सेल्स डिवाइड करके देख ली। FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर पे जाके आपने देख लिया कि इसकी क्या अमेजोन आपसे चार्ज करेगा इस प्रोडक्ट को अगर आप सेल करने जाते हैं। तो 3 किस्म की उसकी अमेजोन की फीसेस होती है, फुलफिलमेंट, रेफरल एंड स्टोरेज फी। ठीक हो गया। उसको आपने कैलकुलेट किया। फिर आपको पता चला जनाब मुझे तो सोर्सिंग प्राइस अभी पता नहीं है। फिर आपने सोर्सिंग प्राइस के लिए ब्रांड को रिसर्च किया और डिस्ट्रीब्यूटर को रिसर्च किया। ब्रांड से और डिस्ट्रीब्यूटर से आपको प्राइस मिली, डिस्ट्रीब्यूटर से आपको प्राइस मिली, ठीक है, जो कि सोर्सिंग प्राइस या बाइंग प्राइस आपने लिखा। ठीक है। एक्सेल की शीट आपने बनाई जिसमें कैलकुलेशन शीट थी, 1 यूनिट प्रॉफिट। वो आपने सारा बना के आपको पता चला हाँ जी इसमें इतना प्रॉफिट मार्जिन है। नाउ आई नीड टू कम्युनिकेट विद ब्रांड फॉर ब्रांड अप्रूवल। ठीक हो गया। फिर आपने सोचा हाँ जी ठीक है, अब सारा ठीक है, अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे यहाँ ब्रांड के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए, बात करनी चाहिए फॉर किस लिए, ब्रांड अप्रूवल के लिए। ठीक है। या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ या ब्रांड के साथ। उसका कम्युनिकेशन का हमने तरीका पूरा सीखा। ठीक है। फिर आपको मैंने जो है वो ओरिजिनल जो LLC की डॉक्यूमेंटेशन होती है वो मैंने आपको प्रोवाइड की, जिसमें EIN नंबर हो गया, वेबसाइट हो गई, ठीक है, रीसेलर सर्टिफिकेट नंबर हो गया। ठीक है। और आपको इवन US का नंबर भी मिल गया है। आप अपने मोबाइल पे उसको डाउनलोड करके अपने लिए US का एक नंबर आप जनरेट आपने कर लिया होगा अब तक, आई थिंक सो। वो आपने किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को अगर आपने अप्रूवल लेनी है एग्जाम्पल के तौर पे, प्रैक्टिकल के तौर पे, आप वो उसको दे सकते हैं। आपने ईमेल करना सीखा, फॉर्म फिल करना सीखा। ठीक है। ये सारी जब चीज़ें हो गई, फॉर एग्जांपल आपको ब्रांड या उसके तरफ से कोई भी आपको ईमेल आ गई, इसका मतलब आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया। ठीक है। उसके बाद ये सारी चीजें करने के बाद आपको अगर लिस्टिंग करनी है, उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है, तो वो लिस्टिंग कैसे करते हैं? लिस्टिंग ऑलरेडी हुई हुई होती है, आपने जस्ट मी टू करना होता है। मी टू के लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले ये बेसिकली मी टू डमी लिस्टिंग होती है। ठीक है। ऑलरेडी लिस्ट हुई हुई थी, आपने सिर्फ मी टू करना होता है। कल के लेक्चर में आपने मी टू करना सीखा। ठीक है। अच्छा जी, मी टू कर लिया, अनगेट करवाने के बाद आपने मी टू सीखा। ठीक है, कल के लेक्चर में। अच्छा जी, आपने डमी लिस्टिंग बना दी। ठीक है। डमी लिस्टिंग में आपको उसकी लिस्टिंग भी नजर आ गई, लिस्टिंग भी हो गई। ठीक है जी। अब कहाँ तक बात आएगी? अब आएगी बात जब आप आ, किसी प्रोडक्ट को ब्रांड से या डिस्ट्रीब्यूटर से आपने चीज परचेज कर ली। ठीक हो गया। परचेज कर ली, सारी चीजें हो गई, उसको पेमेंट चली गई, सारी चीजें हो गई। अब वो आपसे पूछ रहा है, आपका मैन्युफैक्चरर, आपका ब्रांड, कि भाई इस आपकी इन्वेंट्री को मैं कहाँ भेजूं। ठीक है। अब आपको पता ही नहीं है कि कहाँ भेजना है। आपको ये तो पता कि अमेजोन के वेयर हाउस पे भेजना है। ठीक है। क्या आपके पास एड्रेस है? नहीं जी, मेरे पास एड्रेस नहीं है। फिर आप कहाँ से लाएंगे? आप बनाएंगे शिपिंग प्लान। ठीक हो गया। आप बनाएंगे शिपिंग प्लान। शिपिंग प्लान में आपको ये अमेजोन के वेयर हाउस का एड्रेस मिलेगा। ठीक है। और अब आप ऑलरेडी सारी चीजें आपके पास हैं जो कि आपके ब्रांड ने आपको बता दिया है। ठीक है। क्या क्या बता दिया है, क्या क्या पूछना चाहिए, ये आज के इस लेक्चर में हम देखते हैं कि किस तरह आप एक शिपिंग प्लान बनाते हैं जिसमें आप आपके ब्रांड से या डिस्ट्रीब्यूटर से आपके क्वांटिटी पूछते हैं कि कितने यूनिट भाई भेज रहे हो, कार्टन्स के क्या क्या डायमेंशन है, क्या वेट है। ठीक है। और एक एक कार्टन के अंदर, एक बॉक्स के अंदर कितने पीसेज है, ये सारी इंफॉर्मेशन आप लेते हो। ठीक है। आपके ब्रांड से, डिस्ट्रीब्यूटर से। और फिर यहाँ पे जब शिपिंग प्लान आप बनाते हो तो ये सारा अमेजोन को आप यहाँ से बता रहे होते हो। ठीक है। जब ये अभी आप आधा ही कर रहे होते हो, मतलब अभी आपका इनकम्प्लीट हुआ होता है, तब अमेजोन आपको सेलेक्ट सेंटर पे अपना वेयर हाउस का एड्रेस आपको दे देता है। फिर ये वाला एड्रेस आप कॉपी करके आप जो है उसको देते हो अपने डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड को कि भाई ये है अमेजोन का वेयर हाउस का एड्रेस,
आप इस पे भेज दें ये मेरी प्रोडक्ट। ठीक हो गया। इसके लिए आपको शिपिंग प्लान बनाने की बहुत जरूरत होती है अगर आप FBA कर रहे हैं। ठीक हो गया। चले जी, अब ये कहां से बनता है शिपिंग प्लान? ये बनता है सेलर सेंटर से। ठीक हो गया। जैसे लिस्टिंग सेलर सेंटर से हुई थी, जिस तरह गेटेड अनगेटेड सेलर सेंटर से हुआ था, अब ऐसे ही शिपिंग प्लान भी उसी से ही बनेगा। अच्छा, शिपिंग प्लान बनाने से पहले आपको कुछ चीजों की पहले से पता होना जरूरी है। जैसे कि वो एड्रेस के, ये जो आपका शिपिंग प्लान है, ये जो आपका इन्वेंट्री है, ये कहाँ से आ रही है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसका एड्रेस आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हो। अच्छा जी, एक्सपेक्टेड डेट कि आप अगर अपने डिस्ट्रीब्यूटर को अमेजोन का वेयर हाउस का एड्रेस भेजेंगे, तो अमेजोन पूछ रहा है आपको, अगर मैं अपना एड्रेस दे दूं तो कितने दिन में आपकी शिप जो है, कंसाइनमेंट जो है, मेरे वेयर हाउस तक पहुंच जाएगी। तो आपको डेट उसकी पता होनी चाहिए, भले वो एक्सपेक्टेड डेट हो। ये जरूरी नहीं कि फिक्स डेट पता हो, एक दो दिन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप अंदाजे से अपने उससे पूछ के डिस्ट्रीब्यूटर के से, भाई ये एड्रेस है, कितने दिनों में आप पहुंचा दोगे? वो बता देगा भाई अगर एक ही स्टेट में है तो 2 दिन लग जाएंगे, अगर स्टेट से दूर है तो 4 दिन लग जाएंगे। इस तरह से वो आपको दिन बता देगा। आप इस तरह से डेट, अपनी एक्सपेक्टेड डेट आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास से लेकर कौन आ रहा है अमेजोन के वेयर हाउस तक? ठीक है, उसको कहते हैं कैरियर नेम। कैरियर मतलब कोरियर जिस तरह होता है हमारे, ठीक है, कोरियर वाला, TCS वाला, DHL वाला, फेडेक्स वाला, ठीक है, UPS वाला। ये कब लेकर आएगा, कौन सा बंदा लेकर आ रहा है, उसका नाम क्या है, उसको आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, वो जो UPS वाला या DHL वाला, वो क्या करेगा, वो आपके डिस्ट्रीब्यूटर के वेयरहाउस से आपकी प्रोडक्ट उठाकर, इन्वेंट्री उठाकर अमेजोन के वेयरहाउस तक पहुंचा के आएगा। ठीक है, तो उसका नाम पता आपको पता होना चाहिए शिपिंग प्लान बनाने से पहले। ठीक हो गया। अच्छा जी, नंबर ऑफ कार्टन्स आपके पास, आपकी जो इन्वेंट्री जो आ रही है, जो आपकी कंसाइनमेंट आ रही है, जो आपने चीजें परचेज की हैं, उसमें टोटल बॉक्सेस कितने हैं? वो जो कार्टन होते हैं ना, कार्टून जिसको हम बोलते हैं, वो कार्टन कितने हैं आपको ये पता होना चाहिए। 4 हैं, 6 हैं, 10 हैं, 12 हैं, 25 हैं, 100 हैं, 200 हैं, 400 हैं, कितने हैं आखिर कार्टन? ठीक हो गया। पहली बात, कार्टन का आपको पता होना चाहिए जी। ठीक हो गया, कार्टन इतने हैं आपके। ओके, कार्टन्स की डायमेंशन क्या है, वो उसकी विड्थ क्या है, लेंथ क्या है, हाइट क्या है। ठीक है, डायमेंशन में ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। वो जो आपके कार्टन्स आ रहे हैं, उनकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, क्या है, आपको पता होनी चाहिए। 100% आपको पता होनी चाहिए। ये आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से पूछेंगे, सप्लायर से पूछेंगे, मैन्युफैक्चरर से पूछेंगे, ब्रांड से पूछेंगे, और वो आपको बताएगा। ठीक हो गया, क्योंकि उसने आपको, आपके साथ कंसाइनमेंट बनाई है, उसने दी है, तो वो आपको जरूर बताएगा कि भाई ये मेरे पास है, इतने आपके पीसेस इतने बॉक्सेस में आ गए। अच्छा, वो जो कार्टन है, वो हर कार्टन का वेट कितना है? ठीक है, वेट का भी पता होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक हो गया। अच्छा, नंबर ऑफ एंड प्लस टाइप ऑफ यूनिट कितने इन ईच कार्टन, एक बॉक्स के अंदर, एक कार्टन के अंदर कितने यूनिट हैं? जी मेरे, फॉर एग्जांपल मेरे 4 कार्टन हैं। ठीक है, 2 के अंदर है 100-100। ठीक है, और 2 जो हैं उसके अंदर है 150-150 यूनिट। ठीक है, तो ये आपको पता होने चाहिए कि कौन से कार्टन में कितने हैं, कितने कार्टन में कितने यूनिट हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद इंडिविजुअल कार्टून्स और पायलट। अच्छा, 4 बॉक्सेस हैं, चारों को रैपर लगा के एक ही कार्टन बड़ा पायलट बना दिया है, या वो अलग अलग आ रहे हैं? ठीक है, उसको अलग अलग नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। उसकी पैकिंग किस तरह की हुई है आपको पता होना चाहिए, 110%। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये सारी चीजें जाहिर सी बात है आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर या मैन्युफैक्चरर या ब्रांड से आप पूछेंगे और आपको वो जरूर बताएगा। ठीक हो गया, जेन्युइन सी बात है ये। अच्छा जी, अब आपने बनाना है शिपिंग प्लान, ताकि आप ये सारी चीजें अमेजोन को बता सकें, और ये सारी चीजें आप जो है वो क्या कर सकें, अमेजोन का वेयर हाउस का एड्रेस आपको पता हो, ताकि आप वो एड्रेस जो है वो इसको मैन्युफैक्चरर, ब्रांड या सप्लायर को आप ये देंगे, ताकि वो आपका कंसाइनमेंट जो है वो उधर भेजेगा। ठीक हो गया। अच्छा जी,
अब जो आपने लिस्ट की थी, लिस्ट बनाई थी आपने, ये वाली लिस्ट बनाई थी, ठीक है, मी टू करके ये लिस्ट आपकी बन गई। अब यहाँ पर ऑप्शन आता है, यहाँ पर लाजिम होता है ये एडिट का बटन, ठीक है, एडिट, एडिट को आप क्लिक करें, ये इस तरह से ओपन होगा, ठीक है। यहां पर ये लिखा हुआ है सेंड और रिप्लेनिश इन्वेंट्री, सेंड करनी है हमने अपनी इन्वेंट्री, अमेजोन को कह रहे हैं ये वाली लिस्ट जो है इसकी हम इन्वेंट्री जो है वो आपको सेंड करना चाहते हैं, ठीक है, रिप्लेनिश करना चाहते हैं अपनी इन्वेंट्री। इसको क्लिक करेंगे, ये यहां पर ले आएगा आपको, ठीक हो गया। अब सबसे पहले बात आ जाती है आपके एड्रेस की, ठीक है। ये एड्रेस वो आएगा जो आपके एलएलसी में आपने दिया हुआ होगा, ठीक है, आपके क्लाइंट ने जो यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ होगा वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। आप वो एलएलसी वाला एड्रेस भी यूज कर सकते हैं। अगर वो कहता है कि नहीं जी मुझे ये अपना एड्रेस नहीं देना, मुझे ये देना है एड्रेस किसका, जिससे मैं चीजें परचेज कर रहा हूँ, किससे परचेज कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर है उससे परचेज कर रहा हूँ, तो उसका मैं एड्रेस देना चाहता हूँ। आप कहिए ठीक है जी कोई मसला नहीं, आप इसको क्लिक करें, आपसे पूरा फॉर्म आएगा, वो आप फिल करें, उसको सेव करें, यहाँ पर वो एड्रेस आ जाएगा, ठीक हो गया। आप दोनों दे सकते हैं, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट के बगैर जो आपका क्लाइंट कहता है वो आप चीजें मान के उसका वो आप यहाँ से क्लिक करके उसको एडिट करके दे सकते हैं। अगर वो कहता नहीं जी ये एड्रेस सही है तो बस फिर आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक हो गया। मार्केट प्लेस यहाँ से आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं, ऑलरेडी जो यहाँ पर हुई भी होगी वो यहाँ पर आएगी। फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो यूनाइटेड स्टेट यूएस के लिए कर रहे हैं तो आप यहाँ से क्लिक करके इसको यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर उसके पास ज्यादा मार्केट प्लेसेस हैं तो आपके पास ज्यादा ऑप्शंस आएंगे, आप उनसे पूछ लीजिएगा भाई जी कहाँ पर आप भेजना चाह रहे हैं, क्या आप यूएसए में भेजना चाह रहे हैं, क्या आप यूके में भेजना चाह रहे हैं। अगर यूके में भेजना चाह रहा होगा तो यहाँ पर यूके का ऑप्शन आ जाएगा, आप उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ऐसे डिफॉल्ट रहने दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, यहाँ पर दो ऑप्शन है। ये कहता है जी पैकिंग डिटेल जो है वो आप किस तरह की मुझे बना के दोगे, ठीक है। अमेजोन कह रहा है कि भाई आपने जो पैकिंग डिटेल मुझे बतानी है वो इंडिविजुअल यूनिट्स में बता रहे हो, बताना चाहते हो, या आप कैश पैक में बताना चाहते हो, ठीक है। अब ये इंडिविजुअल और कैश पैक में क्या फर्क है, देखें, इसको आपने क्लिक किया तो ये इंडिविजुअल यूनिट और क्रिएट अ न्यू कैश पैक टेम्पलेट, इन दोनों का फर्क ये है, जब आप इंडिविजुअल यूनिट्स जब आप लेते हो, इसको कहते हो जी पैकिंग डिटेल जो है, अगर मैं आपको कहूं कि इंडिविजुअल यूनिट्स में सेलेक्ट करूं तो इंडिविजुअल यूनिट्स में आपको आगे जाके ये ऑप्शन मिल जाता है, ये जो हम फॉर्म फिल कर रहे हैं ना इसमें आपको ऑप्शन आ जाता है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कितने भी बॉक्सेस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर उन बॉक्सेस में यूनिट अलग अलग हैं, अलग अलग से मुराद एक बॉक्स में 12 पीस हैं, एक बॉक्स में 100 पीस हैं, एक बॉक्स में 150 पीस हैं, तो अब ये अलग अलग यूनिट हुए ना, ठीक है। अगर ऐसी सूरत हुई तो आप इंडिविजुअल यूनिट्स की जो है पैकिंग डिटेल का टेम्पलेट ले लीजिएगा, ठीक है। तो फिर आपको आगे जाके वो टेम्पलेट मिल जाएगी जिसमें आप उसको बता सकते हैं कि फलां बॉक्स जो है उसके अंदर इतने पीसेस हैं और फलां बॉक्स जो है उसके अंदर इतने पीसेस हैं। अगर आप कहते हैं नहीं जी मैं तो ये वाला सेलेक्ट करूंगा, क्रिएट अ न्यू कैशबैक टेम्पलेट, तो इसमें क्या होगा, ऐसी सूरत में आपको आगे जाके ऑप्शन नहीं देगा, वो सिर्फ आपसे पूछेगा टोटल यूनिट कितने हैं, आप कहोगे जी 500 है, अच्छा जी 500 है। ये पूछेगा बॉक्सेस कितने हैं, आप कहोगे जी 4 बॉक्सेस हैं, ठीक है। उस हिसाब से ये आपको एंट्री कर देगा। अब ना आपने इसको बताया कि मेरे जो वो 500 पीस हैं वो 4 बॉक्स में, 150 एक बॉक्स में है, 100 दूसरे में है, 150 तीसरे में है, इस तरह से आपने आपने ऑप्शन ही नहीं दिया उसको, कैशबैक आपको ये ऑप्शन ही नहीं देगा। अगर आपका जो इन्वेंट्री है, अगर आपका ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर आपको ये कहता है जनाब मेरे पास 600 पीसेस है, ठीक है, मैं आपको 600 पीसेस डाल के दे रहा हूं, 4 बॉक्स हैं और चारों के अंदर 150 पीसेस है, इक्वल है, किसी भी बॉक्स में ज्यादा नहीं है, किसी भी बड़े कार्टन में ज्यादा पीसेस नहीं है, तो ऐसी सूरत में आप कैशबैक इस्तेमाल कर सकते हैं।
ठीक हो गया। लेकिन अगर किसी बॉक्स में उसकी डायमेंशन में फर्क है, जाहिर सी बात है जिसमें ज्यादा यूनिट होंगे उसका वेट अलग होगा, जिसमें कम यूनिट होंगे उसका वेट कम होगा, ऐसा ही है ना। लेकिन अगर वेट में भी कोई कमी नहीं है, यूनिट में भी कोई कमी नहीं है, डायमेंशन में भी कोई कमी नहीं है, फिर तो आपको केस पैक ही लेना चाहिए। ठीक हो गया, क्योंकि आपका टाइम बच जाता है। अच्छा जी, आपने ले लिया इंडिविजुअल यूनिट, ठीक है, ताकि आपको आगे जाके ये आप बता सकें कि मेरे पास अगर 6 बॉक्स हैं या 4 बॉक्स हैं या 10 बॉक्स हैं, उसमें अलग अलग पीसेस हैं और कौन से बॉक्स में कितने पीस हैं। ठीक है, ये आपको ऑप्शन अब मिल जाएगा। अच्छा जी, इंडिविजुअल आपने यूज कर लिया। अब आगे आके ये आपको एरर दिखा रहा है, ठीक है, एरर दिखा रहा है। यहाँ पे आप इसकी पिन जो है इसको क्लिक करेंगे ताकि आपको एडिट का बटन मिल जाए। इसको क्लिक करेंगे, ऑप्शन आपके पास आएगा। बेसिकली क्या है, बेसिकली ये है प्रेप एंड लेबलिंग डिटेल आपने बतानी है इसको। ठीक है, अभी आपने दी नहीं है इसीलिए ये एरर बता रहा है। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे आप, प्रेप एंड लेबलिंग। प्रेप का मतलब ये है कि अगर इस जो ये वाली प्रोडक्ट आप दे रहे हैं, भेज रहे हैं, तो इसको प्रेप कौन करेगा। प्रेप का मतलब तो वैसे तैयार करना होता है। तैयार से मुराद अमेजोन की हम उसमें लैंग्वेज में अगर बात करेंगे तो प्रेप का मतलब ये होता है कि इसके अगर इसके ऊपर कोई पॉली बैग लगना है या बबल रैपिंग लगनी है या गिफ्ट रैपिंग लगनी है, ठीक है, कोई ऐसी चीज अगर इसको लगनी है जो कि अमेजोन आपको कहता है इसको जरूरी है लगाओ, ठीक है, तो वो कौन करेगा। क्या वो आप करेंगे, ठीक है, सेलर करेगा, या वो अमेजोन से आप करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये एक ये ऑप्शन आपसे पूछ रहा है, प्रेप कौन करेगा, फिर पूछ रहा है लेबलिंग कौन करेगा भाई। इसकी ये जो प्रोडक्ट आप भेज रहे हैं मेरे वेयर हाउस पे, अमेजोन कहता है इसके ऊपर जो लेबलिंग लगनी है वो कौन करेगा। उसके बॉक्सेस के ऊपर जो लेबल लगने हैं, उसके जो आपके यूनिट है उसके ऊपर जो एसकेयू लगने हैं, वो कौन लगाएगा। क्या आपका डिस्ट्रीब्यूटर लगाएगा, क्या आपका मैन्युफैक्चरर लगाएगा, क्या आपका ब्रांड लगाएगा, सप्लायर लगाएगा, या आप मुझे भेजोगे वेयर हाउस में, मैं खुद बैठ के इसको लगाऊं। ठीक है, अगर ये दोनों सर्विस आप अमेजोन कहता है मुझसे लेना चाहते हो तो मैं इसकी आपसे फीस लूंगा। ठीक है, तो आप इस चीज का जवाब दे दीजिए कि आपको क्या करना है। अब इसको आप यहां से क्लिक करेंगे, ठीक है, और क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से ऑप्शन दिखाई देगा। इस तरह से ऑप्शन दिखाई देगा। अब यहां पर इस प्रोडक्ट के हवाले से आ रहा है, ठीक है, इसकी कैटेगरी जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन प्रेप करता है। अच्छा, प्रेप जो है वो अक्सर आप खुद करते हो, ठीक है, तो अब यहां पर आप ऑप्शन क्या सेलेक्ट करते हो कि नो नीड प्रेप। इस वाले प्रोडक्ट को आप यहां पर सिर्फ एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करते हो जो कि है नो नीड प्रेप। ठीक है, नो प्रेप नीडेड, ये वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करके इसको सेव करेंगे। प्रेप का तो क्वेश्चन हो गया। अब कहता है ठीक है जी, अपना लेबल कौन करेगा। ठीक है, लेबल कौन करेगा, लेबल कौन से, जो एसकेयू एसकेयू जो आपकी जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं ना, उसके ऊपर जो लगने हैं वो लेबल कौन लगाएगा, इसको ये पूछ रहा है अमेजोन। ठीक है, तो आप कहते हैं जी, अमेजोन कहता है क्या मैं इसको लगाऊंगा, तो आपके पास ये अमेजोन का भी ऑप्शन आ रहा होता है। ठीक है, या आप अमेजोन से करवा लें, उसको सेलेक्ट करें, या अगर आपने खुद करना है तो आप यहाँ करेंगे बाय सेलर। ठीक है, जी, अच्छा जी,
तो यहाँ पर आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया जी, ये तो मुझे अपना, हम अमेजोन को तो नहीं कहते कि वो हमारी जो है वो लेबलिंग करे, ठीक है, हमारी प्रोडक्ट को। ठीक है, तो आपने यहाँ पर कहा कि जो है वो इट्स लेबल बाय सेलर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर स्टैंडर्ड साइज कौन सा साइज, क्योंकि आपने ये अब वो जो बार कोड होते हैं ना, इसके बार कोड, SKU लेबल मतलब बार कोड। अब ये आपको कह रहा है ठीक है जी, बार कोड आपको चाहिए, क्या आप करेंगे? जाहिर सी बात है, आपने कहा हाँ जी मैं करूंगा, अमेजोन को मैं मुझे देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर मैं अपनी इन्वेंट्री भेज देता हूँ अमेजोन के वेयर हाउस पे, ठीक है, और अगर अमेजोन को कहता हूँ जी आप ये लेबल जो है SKU आप खुद लगाएं, तो उससे होगा क्या? एक तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है, हर पीसीस के ऊपर अमेजोन को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा मुझे, ठीक है। दूसरा ये है कि उससे गुम हो जाए, उससे कोई मसला मसाइल हो जाए, फिर अमेजोन मानता नहीं है इन चीजों को, ठीक है। और लेट भी हो सकता है, उसके पास बहुत काम है, ठीक है। तो हम उसके बजाय हम कहते हैं जी ये काम हम खुद ही कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम SKU को यहाँ से ही प्रिंट आउट ले लेते हैं, ठीक है। प्रिंट का हमने जो है वो साइज बताया कि जी A4 साइज में, ठीक है, और यहाँ से आके बता दिया कितने लेवल आपको चाहिए। आपको पता होगा, जाहिर सी बात है, अगर आपको पता है कि मेरे 200 यूनिट आने, तो आप यहाँ पे 200 लिखेंगे और प्रिंट दे देंगे। अगर आपको पता है आपके 500 यूनिट है, तो आप यहाँ पे 500 यूनिट लिखेंगे और प्रिंट कर देंगे, ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हो गया आपके लेवल, इस तरह के आते हैं, ठीक है, ये इस तरह के आते हैं लेवल। ये तो एक आया ना, ये इस तरह से 500, अगर आपकी यूनिट है तो 500 आएंगे, ठीक है। और फिर आप ये वाले लेबल जो है उठा के डिस्ट्रीब्यूटर को दोगे, या जिससे भी आप परचेस कर रहे हो, अगर वो ब्रांड है तो उसको दोगे, बोलोगे भाई ये मेरे प्रोडक्ट के ऊपर, ये हर पीसेस के ऊपर ये एक एक काट के यहाँ से ये लगा दे, ठीक है। और वो लगाएगा, उसके पे आपसे पैसे चार्ज करेगा, वो लगा देगा, ठीक है। अच्छा जी, ये आपने सारे उसको भेज दिए। अच्छा, ये देखें अभी ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये हिस्सा दोनों आपने बता दिया कि प्रेप कौन करेगा और लेबल कौन करेगा। प्रेप भी आपने सर कहा ये मैं खुद ही करूंगा जी। सर ये लेबल्स हमें कौन देगा, प्रिंट ये निकाल के? बेटा, ये हम हमें अमेजोन दे रहा है और हम अपने प्रिंटर से इसको प्रिंट आउट करेंगे, जी ठीक सर। है। जी ये सर। शिपिंग प्लान में ही निकलते हैं, ओके। और ये ही आपने निकाल के अपने क्लाइंट को भी देने हैं, ठीक है। और वो क्या करेगा, जी इसको इसको उठा के जिससे वो माल परचेज कर रहा है ना, उसको देगा ये, ठीक हो गया। जी सर। ओके, अब ये कंप्लीट हो गया। अब यहां से आपसे पूछ रहा है जी कितने यूनिट कितने हैं टोटल। आप यहाँ पर आके टोटल लिखेंगे, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं 600 हैं, 400 हैं, 200 हैं, जितने भी होंगे वो यहाँ पे आप लिख के यहाँ पे रेडी टू शिप करेंगे, ठीक है। ओके, रेडी टू शिप किया, ये देखें, इसको मैंने थोड़ा जूम कर दिया है, ठीक है, जूम करके इस तरह कर दिया है। अच्छा जी, ये हो गया, रेडी टू पैक हो गया। 200 यूनिट हमने लिख लिए, 200 यूनिट है जी। अभी यहाँ पे पैक इंडिविजुअल यूनिट्स पे क्लिक करेंगे नीचे आके, ठीक है। अच्छा जी, अब ये हमसे पूछ रहा है, अच्छा जी ठीक हो गया, आपने बाकी सारी डिटेल तो दे दी, अब ये वाला ऑप्शन आ गया। इस वाले ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन आपके काम का है, ठीक है। ये कहता है हाउ मेनी बॉक्सेस विल दीज यूनिट इनटू, फिक्स इनटू, भाई फिट होंगे, एवरीथिंग विल फिट इनटू वन बॉक्स। क्या आपको एक ही बॉक्स चाहिए, सारे जितने भी आपके 200 प्रोडक्ट हैं, 200 यूनिट हैं आपके, वो क्या एक ही बॉक्स में आ जाएंगे, या आपको मल्टीपल बॉक्सेस चाहिए? ये आपसे ऑप्शन ले रहा है। आप जी कहिए मुझे मल्टीपल बॉक्सेस चाहिए, मेरे मेरे जो है मल्टीपल बॉक्सेस हैं ऑलरेडी, 4 बॉक्सेस हैं मेरे, ठीक हो गया, या 8 हैं, ठीक हो गया। अगर आपका एक ही बॉक्स है तो आप उसको बताएंगे सारी जो है चीजें वो एक ही बॉक्स में आ रही हैं, ठीक हो गया। दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। अच्छा जी, यहां से सेलेक्ट करके आपने कंफर्म किया। अच्छा, उसके बाद कंफर्म करने के बाद आपसे फौरन ये पूछता है कि ये जो डिटेल आप दे रहे हो, क्या ये इसी पे ही आप मजीद देना चाहते हो, या आपके पास अलग एक्सेल की शीट है अवेलेबल? जब आप शिपिंग प्लान बना रहे होते हो, एक प्रोडक्ट के पीसेस 500 हैं, ऐसे ही आपके पास 200 प्रोडक्ट हैं और सबके पीसेस जो है वो 100 हैं, 150 हैं। ऐसी सूरत में आप एक्सेल शीट्स पे जो है आपको मिलती है वो यहाँ पे अपलोड करते हो। अदरवाइज अगर आपको पता है प्रोडक्ट एक ही है
उसके यूनिट कितने भी हैं वो उसकी टेंशन नहीं है, ठीक है, उसके बॉक्सेस कितने भी हैं। लेकिन प्रोडक्ट डेट की है तो आप कहते हो जी मुझे यही फॉर्म चाहिए, एंटर थ्रू अ वेब फॉर्म, जिससे मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ मुझे यही फॉर्म चाहिए। ठीक हो गया, ये वाला ऑप्शन हो गया। उसके बाद कहता है अच्छा जी ठीक है इसी यही आप फॉर्म ले लीजिए, लेकिन आप मतलब वेब का मतलब वेबसाइट ही है, ठीक है, इसी वेबसाइट पे आप मुझे बताइए, लेकिन आप तो ये तो मुझे बताइए कि आपके असल बॉक्सेस हैं कितने। ठीक है, आपके बॉक्सेस हैं कितने। अब तो जाहिर सी बात है आपको पता है कि कितने हैं बॉक्सेस, आपने कहा जी 4 है, 4 है, 5 है, 10 है, जो भी होंगे आप यहाँ पे आके वो आपने एंटर कर दिया, ठीक है, और यहाँ से ओपन वेब फॉर्म किया, क्लिक किया, ये इस तरह से खुल के आ जाएगा। क्योंकि आपने 4 कहे थे तो आपको अब 4 मिले हैं, 1 2 3 4, आपने 4 बॉक्सेस मांगे थे, आपको 4 बॉक्सेस मिले हैं, ठीक है। अब ये बताइए कि कौन से बॉक्स में कितनी यूनिट है, ठीक है, कितने बॉक्स में कितने यूनिट हैं, और उस बॉक्स का हर बॉक्स का वेट कितना है, ठीक है, और हर बॉक्स की डायमेंशन कितनी है, ठीक है, ये वाली डायमेंशन किस बॉक्स की है, और अगर नीचे कोई और डायमेंशन आप इस तरह की बनाते हैं तो वो किस बॉक्स की है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमसे यहाँ पे ये लेगा। फॉर एग्जाम्पल हम आके कहते हैं यहाँ पर जी 50 पीस इसके अंदर है, फर्स्ट बॉक्स में है, 50 पीस दूसरे बॉक्स में है, 50 पीस तीसरे बॉक्स में है, 50 पीस चौथे बॉक्स में, ठीक हो गया। और उनकी जो उनका जो वेट है 2 LB, ये देखिए लिखा हुआ है LB में बताए, 2 LB इसका है, 2 LB इसका है, 2 LB इसका है, और 3 LB इसका वेट है, ठीक है। अब देखें ये चेंज हुआ, इसका क्या वेट चेंज हुआ फॉर एग्जाम्पल, और डायमेंशन ये देखें, ये जो 15 बाय 15 बाय 12, ठीक है, ये इसका है डायमेंशन, इस बॉक्स का है, इसका है, लेकिन इसका नहीं है, इसका कौन सा है डायमेंशन, इसका 18 बाय 18 बाय 15, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि इसका ये डायमेंशन है ही नहीं, इस बॉक्स की भी नहीं है, इस बॉक्स की भी नहीं है, ये इस वाले बॉक्स की है, ठीक है। ये देखें इसका वेट भी बढ़ा था तो इसका डायमेंशन भी बढ़ गया, ठीक हो गया। अब देखें यहां पर पीसेस भी चेंज हो सकते थे, 25 इसमें हो सकते थे, 25 इसमें हो सकते थे, 100 इसमें हो सकते थे, 100 इसमें हो सकते थे, ठीक है। सर ये वो वाले बॉक्सेस हैं जो हम डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर अमेजोन को शिप करेंगे। जी बिल्कुल, जो आपने खरीदी है ना, परचेज की है जो इन्वेंट्री, जी। वो इन्वेंट्री फॉर एग्जांपल 600 यूनिट थे, ठीक हो गया। वो 600 यूनिट के बॉक्सेस कितने हैं, amazon आपको अलाउ करता है कि आप एक बॉक्स के अंदर 150 पीस से ज्यादा नहीं डाल सकते, ठीक हो गया। उस हिसाब से तो आपके कितने बॉक्स बनेंगे, 4 बॉक्स बनेंगे। अगर 600 पीस थे आपके, 150 एक के अंदर चले गए तो आपके बॉक्सेस टोटल कितने बनेंगे, 4 बॉक्सेस बनेंगे, ठीक हो गया। अगर उस जी बॉक्सेस में किसी में 50 है, किसी में 200, किसी में 150 है, किसी में 100 है, अगर उसमें कोई चेंजेस आती है उसमें वो कहता है जी एक मेरे पास बॉक्स है जिसकी डायमेंशन बड़ी है, पीसेस उसमें 50 ही हैं या 150 ही है, लेकिन वो डायमेंशन में बड़ा है, वेट में बड़ा नहीं है लेकिन डायमेंशन में बड़ा है, तो आपको इसको अमेजोन को बताना पड़ेगा कि जी उसकी डायमेंशन अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, वेट का भी आपको मिल गया, ठीक है, जिसका जो वेट है उसके सामने वो लिख लीजिएगा, ठीक है। इसका वेट चेंज था, आपने इसका वेट चेंज कर लिया, जिसकी डायमेंशन चेंज थी उसका आपने अलग से बना दिया। इसके अलावा भी कोई डायमेंशन होती है तो आप इसको क्लिक करेंगे, फिर से आपको डायमेंशन की ऑप्शन मिल जाएंगे, फिर आप वो डायमेंशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां आके आप कंफर्म कर देंगे, कंफर्म पैकिंग इंफॉर्मेशन, क्लिक कर दिया। इस तरह से आपको एरर देगा, वार्निंग देगा बेसिकली, कि ये 8 तरह की मैं आपको वार्निंग देता हूं कि आप सही से सारी चीजें पुट कीजिएगा, अदरवाइज आपके लिए मसला हो सकता है। मसला ये होगा कि गुम हो जाएगी चीज अगर आप गलत इंफॉर्मेशन देंगे तो, ठीक है, वहां तक पहुंच भी जाएगी लेकिन अमेजोन जज नहीं कर पाएगा कि इसका बॉक्स ये तो है ही नहीं, इसमें तो कुछ और लिखा हुआ है, ये तो इस डायमेंशन की चीज ही नहीं है, ठीक है। अमेजोन हर वक्त तो आपकी प्रोडक्ट अंदर से खोल के तो नहीं देखेगा ना, तो इसीलिए वो कहता है आप इसकी डायमेंशन, इसका वेट, इसके अंदर जो यूनिट है, इसके अंदर जो लेबल है, इसके अंदर जो प्रिंट लगा है, ये सारी चीजें लगी होनी चाहिए, ठीक है, थ्रू प्रॉपर। अच्छा, उसके बाद आप इस वार्निंग को देख के इसको कह दीजिए नो प्रॉब्लम, डिसमिस वार्निंग्स एंड कंफर्म, ठीक है, मैंने देख लिया है सर, आप कहते हैं इसको डिसमिस करें और आगे चलें।
ये आप आगे आ गए। ठीक है, दोबारा से आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि जी आपने बिल्कुल सही एंट्री की है। यहाँ पर चेक लिखा हुआ है, आपको बता रहा है कि जी 4 बॉक्सेस हैं। ठीक है, ये सारी चीजें बता रहा है आपको, कहता है ओके हो गया, आप कहें यस ओके कंफर्म एंड कंटिन्यू। अब आपसे पूछ रहा है हाँ जी बताइए कब तक ये पहुंच जाएगी मेरे पास। ठीक है, वो डेट आपने यहां से सेलेक्ट करनी है। आप बताएंगे जी आज से 1 हफ्ता बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, 20 दिन बाद, जो आपकी डेट आपने रखनी है बतानी है। जिस डेट पे वो अमेजोन पे के वेयर हाउस पे पहुंच जाए वो डेट आप यहाँ पे एक्सपेक्टेड डेट लिख सकते हैं अंदाजे से। ठीक हो गया, कंफर्म लिखने की जरूरत नहीं है। आपने डेट ले ली। ठीक है, अब नीचे आपको ये दिखा रहा है कि देखिए आपके 4 बॉक्सेस हैं, SKU आपका एक ही है, यूनिट आपके 200 हैं, सारी चीजें सही है। आप कहते हैं हाँ जी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर नीचे आ जाए, आपसे पूछ रहा है अच्छा जी सारी चीजें ठीक है, आप मुझे बताइए आप किस कैरियर के, कोरियर जो होता है बेसिकली कैरियर के हिसाब से आप भेज रहे हैं, मुझे कौन लेकर आएगा। ठीक है, अगर उसका नाम पता है तो यहाँ से आप क्लिक करके आप इसके नाम भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा दिखाता हूँ 1 मिनट। अच्छा जी 1 मिनट रहता है, मैं आपको लिंक बना के भेजता हूँ।